हेलो एवरीवन। तो आज हमने ये ट्रेड लिया है शॉर्ट साइड पे। हमने 9:30 की कैंडल क्लोज होने के बाद ही ये ट्रेड प्लान कर लिया था। क्यों ये ट्रेड लिया है? क्योंकि यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों को इसने क्रॉस किया है और ये वाले जो दिन का लो है इसको भी ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ से हमने 9:30 पे ये ट्रेड लिया है, लेकिन ये इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये S1 के ऊपर क्लोजिंग देने पर है। हमारा ये स्टॉप लॉस जो प्रीवियस दिन की क्लोजिंग के प्रीवियस दिन के लो के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी मार्केट उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है और टारगेट हमारा है ये वाला जो प्राइस एक्शन है, ये हमारा टारगेट है। तो इसके नज़दीक ये S1 आ रहा है तो हमने S1 को टारगेट ले लिया है, जो कि यहाँ पर 1:2.2 हो रहा है। तो अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। नया ट्रेड बाय साइड का तभी हम प्लान कर सकते हैं जब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। कल मार्केट एनालिसिस में जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर एलपीआर प्लस पावर या एक बड़ी ग्रीन बॉडी की कैंडल बनती है तभी हम उसमें बाय ट्रेड लेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, ये जो पुराने जितने भी हाईज हैं इनको इसने क्रॉस नहीं किया है। एक और लोअर हाई बनाया जो 50 मूविंग एवरेज के नीचे था और 200 मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ दिया जो कल बच गया था यहाँ पे। इसलिए हमें ये ट्रेड लेना पड़ा शॉर्ट साइड पे। तो बाय ट्रेड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने पर ही आएगा। हेलो एवरीवन। तो अभी 12:15 की कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे 12 बजे की कैंडल क्लोज हुई है और ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देती है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी और उसके बाद उसी ग्रीन कैंडल के साथ हम यहाँ पर लॉन्ग में एंट्री लेंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ये एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना करके ये अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देता है तो ये एक हायर लो बन जाएगा जो हमें लॉन्ग ट्रेड दे सकता है। और अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है, अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो ये एक रीटेस्ट कह जाए, इसको हम रीटेस्ट कह सकते हैं कि मार्केट नीचे गया वापस 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आया और फिर इसके नीचे जाएगा। तो यहीं पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देती है तो हमें तुरंत लॉन्ग एंट्री लेनी है। और अगर रेड बन रही है तो फिर तो शॉर्ट ट्रेड में हम ऑलरेडी हैं। अभी हमें लॉस हो रहा है 700 के अराउंड का। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया अपने ट्रेड से। शॉर्ट ट्रेड पे शॉर्ट साइड जो ट्रेड लिया था वो हमने अब एग्जिट कर दिया है और हमने तुरंत लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पर ले लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से मार्केट दिन के लो से गया, यहाँ पर इसने 200 मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट करके और फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो इसलिए हमें 50 मूविंग एवरेज को तोड़ने का वेट नहीं करना है, हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये वापस इस रेड कैंडल के साथ 200 मूविंग एवरेज को क्लोज कर देता है, हमारा स्टॉप लॉस हमने ये सेट किया है, अगर ये इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम एग्जिट करके दिन बंद कर देंगे। फिर मार्केट साइडवेज रेंज में चला जाएगा क्योंकि उसके बाद तो अगर इसको रिकवर करना है तो ये दिन के हाई तक तो आएगा। हमने अपना टारगेट यहाँ सेट किया है इस पिवट के ऊपर। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमने दूसरा ट्रेड ले लिया था, लेकिन गलती क्या हो गई हमसे, हमने यहाँ पर 18,700 की पुट के साथ 19,100 की पुट बाय कर ली, जिसकी वजह से
ये फालतू में 872 का लॉस हो गया, तो जिसके चक्कर में कोई मतलब नहीं है हो रहा सेकंड ट्रेड का। फिर इमीडिएटली हमने 750 की पुट को सेल किया, उसके साथ 350 400 का सेल करना था, तो उसकी जगह 19100 को वो कर दिया बाय। 400 को बाय करना था तो 19100 हो गया गलती से कॉल साइड के चक्कर में, तो ये गड़बड़ हो गई है। अदरवाइज ट्रेड डायरेक्शन सही है, ट्रेड भी सही जा रहा है। हेलो एवरीवन, तो हमने अपना ट्रेड यहाँ क्लोज कर दिया था, एंड तक ही, एंड में ही क्लोज किया है 3:25 पे। यही ये हमारा टारगेट था, लेकिन मोमेंटम इतना बड़ा था इसलिए हम यहाँ पे रुक गए एंड तक। तो हमारा लॉस हुआ है 200 रुपए का। अब यहाँ पे गलती ये हो गई कि ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ये फालतू में 18,400 की जगह 19,100 का कंफ्यूजन में ये स्ट्राइक प्राइस ले लिया था, इस वजह से ये ज़्यादा लॉस हो गया, अदरवाइज ब्रेक इवन ही क्लोज होता। तो ये रहा, ये था आज का दिन हमारा।